अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इसके बाद फिर आप ट्विटर जो है मुकम्मल बसीरत के साथ और मुकम्मल शरह सदर के साथ चला पाएंगे और आपको फिर ट्विटर चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में सेटिंग के अलावा एक और नई बात भी बताई जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ट्विटर के अंदर। ट्विटर में जाने के बाद हमें सेटिंग में अगर जाना है तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको कहते हैं नेविगेशन बार। क्या? नेविगेशन बार। इस पर क्लिक किया हमने, उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए। सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट का, यानी अकाउंट से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ये वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। सबसे पहला ऑप्शन है यूज़र नेम। यूज़र नेम यानी इसके ज़रिए से आप जो है कोई भी आपको मेंशन कर सकता है और इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी रखी है कि यूज़र नेम को तब्दील करने के क्या क्या फ़वाइद हैं, इसको मुख्तसर कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या शराइत हैं। आप नीचे वीडियो में जो है ट्विटर कोर्स के अंदर आप जाके देख सकते हैं। खैर, तो आप इसको बदल सकते हैं। इसको बदलने की और इसको उसी वक्त बदल सकते हैं जबकि यहाँ पर आपको ट्विटर लाल रंग का निशान ना दिखाए बल्कि हरे रंग का निशान दिखाए। तो अगर ये लाल रंग का निशान है तो इसका मतलब है कि आप इसको बदल नहीं सकते हैं, इसको सेट नहीं कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हरे रंग का निशान दिखाई दे, हरे रंग का यानी ग्रीन टिक, तो इसका मतलब ये कि आप इस यूज़र नेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, उसके बाद दूसरे नंबर पे है फ़ोन। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड डालना है। आपने अपना पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद अब यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि चेंज फ़ोन। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है। उसके बाद ये है ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस को आपको चेंज करना है तो सेम तरीक़ा है उसका कि आप जाइए यहाँ पर और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालिए और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप जो है आपके ईमेल एड्रेस पे एक पासवर्ड आएगा नंबर की शक्ल में या कुछ अल्फाज की शक्ल में, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप अपना नया ईमेल डाल सकते हैं। खैर, ये एक ऑप्शन है जिसके जो आगे भी आएगा, तो आगे इंशाल्लाह उसको देखा जाएगा। चलिए, उसके बाद ये है पासवर्ड। अब ये इसमें अगर आपको पासवर्ड अपना बदलना है तो आप करंट पासवर्ड यानी जो आपका मौजूदा जो पासवर्ड है वो डालें और उसके बाद फिर 8 अल्फाज का, यानी उसमें वर्ड भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं, तो वो आप जो है डालें। देखिए, पासवर्ड डालने में एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आपको अब एक मज़बूत पासवर्ड बनाना है तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले ये कि आप अल्फाज को भी शामिल करें, दूसरे नंबर पर आप इन नंबर को भी शामिल करें और तीसरे नंबर पर आप जैसे ये @ हो गया या फिर ये क्या नाम है क्वेश्चन मार्क हो गया, जब इनको शामिल करते हैं आप तो मुकम्मल तौर पर आपका पासवर्ड जो है वो मज़बूत हो जाता है और उसको हैक करना फिर मुश्किल हो जाता है। ये बात हो गई। अब उसके बाद इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अपडेटेड रखें, क्योंकि मसला ये होता है कि जब भी आप अपना अकाउंट यानी खो देते हैं या फिर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो अगर उस पासवर्ड को रिकवर करना है यानी या फिर उस अकाउंट को अगर रिकवर करना है तो 3 चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको यूज़र नेम याद होना चाहिए। अगर यूज़र नेम याद नहीं है तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो इसमें डाला हुआ है, या फिर ये कि आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। उमूमन ये ईमेल आईडी से ज़्यादा अहमियत जो है वो मोबाइल नंबर की होती है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ज़्यादातर मैसेज आते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने जो है 3 साल पहले अपना मोबाइल नंबर जो है इसमें डाला था और वो अपडेट नहीं किया और फिर उसके बाद जो है हम लोग परेशान होते हैं जब हमारा अकाउंट बंद हो जाता है कि भाई हमारे पास ये नंबर तो है नहीं हमारे पास। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो है अपने मोबाइल नंबर को और अपना ईमेल एड्रेस अपडेट रखें। हमेशा देखते रहें कि भाई जो नंबर और ईमेल हमने डाला है वो हमारे पास मौजूद है या नहीं। चलिए, उसके बाद ये है सिक्योरिटी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
इसका मतलब ये होता है कि यानी दोहरा पासवर्ड। जैसे मान लीजिए कि आप जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपने अपना नाम, नंबर या ईमेल डाल दिया और उसके बाद पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड डाल दिया तो ये तो हो गया एक मर्तबा। लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दोबारा एक और ऑथेंटिकेशन, एक और जो है हमारा पासवर्ड हो, यानी एक और मर्तबा जो है हमें वेरीफाई किया जाए, तो उसके लिए जो है आप इस पर टैप कर सकते हैं। इसको जब आप ऑन करेंगे तो ये ऑन होने के बाद जब आप लॉगिन होकर अपना नाम और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद भी आपको आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा या फिर ईमेल पर एक मैसेज आएगा, तभी जाके आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2 मरतबा वेरीफाई करना। अच्छा, अब उसके बाद ये है डाटा एंड परमिशन। डाटा एंड परमिशन में आपको आपके यानी ट्विटर पे आपने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो कुछ भी किया है, कहाँ पर इसको लॉगिन किया है, कब लॉगिन किया है, ये सारी मालूमात आपको इस खाने के अंदर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये कंट्री है, कंट्री में आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। उसके बाद ये है, देखिए योर ट्विटर डाटा। आप इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। चलिए, हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अब देखिए, ये सबसे पहले है अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकाउंट की पूरी तफसीली मालूमात मिल जाएगी कि भाई आपका यूज़र नेम क्या है, अकाउंट कब क्रिएट किया गया है। प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो वो तफसील आपको दिखाई देगी, ये प्रोफाइल है आपका। और फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट्स ये वेरीफाइड है, और वेरीफाइड अभी नहीं हुआ है। जेंडर मेल है, बर्थ डेट कब है, एज कितनी है, लैंग्वेज कौन सी आप जो है आपने कौन सी ज़ुबान को इख्तियार किया है, ठीक है। ये बातें हो गई, तो ये आपका डाटा हो गया। अकाउंट हिस्ट्री है, इसमें अकाउंट हिस्ट्री में जो है आपको ये बताया जाएगा कि कितनी मरतबा जो है आप लॉगिन कर चुके हैं और कितने जगहों पर जो है आपने लॉगिन किया है, ये आपको तफसीली मालूमात यहाँ पे फराहम की जाएगी। उसके बाद ऐप डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कितने मोबाइल से जो है आपने इसके अंदर यानी ट्विटर चलाया है इस वाले अकाउंट को। अकाउंट एक्टिविटी, अब इसमें आपको ब्लॉक अकाउंट और म्यूटेड अकाउंट, यानी किन अकाउंट को आपने ब्लॉक किया है, किन अकाउंट को आपने म्यूट किया है, इन सब की तफसीलात आपको यहाँ पर दी जाएगी। इंटरेस्ट एंड एड्स डाटा, यानी कि कितने सारे एड्स आपको ट्विटर पर दिखाए गए हैं, ये उसकी तफसीली मालूमात है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट आर्काइव है। रिक्वेस्ट आर्काइव का मतलब ये होता है कि आप चाहें तो अपने मोबाइल के अंदर उस पूरे यानी जो डाटा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये डाउनलोड एन आर्काइव ऑफ योर डाटा, ठीक है। तो उस ट्विटर के डाटा को आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक जिप फाइल की शक्ल में ट्विटर आपको आपके ईमेल पर भेज देगा। उसके बाद है लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब ये कि अब ये अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो है आपको किसी दूसरे मोबाइल के अंदर अगर लॉगिन करना है, ठीक है, तो इस मोबाइल से अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपका जो ये अकाउंट है यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। अब फिर आप किसी दूसरे मोबाइल में चाहे तो यानी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद है ये डीएक्टिवेट योर अकाउंट। डीएक्टिवेट अकाउंट का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए जो है इस अकाउंट को ख़त्म कर देना, यानी ये कि आप उसके बाद जो है आप इस अकाउंट को दोबारा नहीं खोल सकते हैं कभी भी। दिस विल डीएक्टिवेट योर अकाउंट, ओके। व्हाट एल्स यू शुड नो, यानी अच्छा ये है, ये पूरा डीएक्टिवेट की जो है कुछ तफसीलात इन्होंने बता रखी हैं कि भाई आप जो है दोबारा यूज़र नेम जो है उस यूज़र नेम को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और प्रोफाइल पिक्चर दोबारा दिखेगी नहीं ट्विटर पर, वगैरह वगैरह। खैर, ये हमारे दिलचस्पी का मौजू नहीं है। अब उसके बाद आप डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालने के बाद जो है डीएक्टिवेट यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप दोबारा इस अकाउंट को कभी नहीं। इसका फ़ायदा कब नज़र आता है? इसका फ़ायदा उस वक्त आपको दिखाई देगा जबकि आप मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि गलती से आपने एक मोबाइल नंबर से 2 अकाउंट जो है बना लिए। अब होता यह है कि आप अगर मोबाइल नंबर डालिएगा तो वो आपको कहेगा कि भाई आपने इस मोबाइल नंबर पर एक से ज़्यादा 2 अकाउंट बना रखे हैं और आपको ईमेल और आपको जो है अपना यूज़र नेम याद नहीं है। तो ऐसे वक्त में आप जो है एक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें और फिर दूसरे अकाउंट को चलाएं अगर आपको दोनों अकाउंट की ज़रूरत ना हो तो इसका फ़ायदा ये है। चलिए
हमारा एक मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं प्राइवेसी एंड सेफ्टी की तरफ। प्राइवेसी एंड सेफ्टी में पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट योर ट्वीट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट योर ट्वीट्स का मतलब ये होता है कि जो अभी फॉलोवर हैं, जो फिलहाल जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही लोग आपके ट्वीट्स को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई दूसरा आपको फॉलो अगर करेगा तो वो डायरेक्ट आपको फॉलो नहीं कर सकता है, बल्कि पहले रिक्वेस्ट पेंडिंग में जाएगी, जिस तरह यानी फेसबुक पर जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उस तरीके से होगा कि पहले आप आपको अगर कोई फॉलो करेगा तो वो पहले पेंडिंग दिखाएगा, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपको फॉलो करना चाहता है, आप इजाज़त देते हैं? अगर आप इजाज़त देंगे तो फिर वो आपका फॉलोअर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि हमेशा जो है इसको डिसेबल करके रखें, वरना फिर कोई आपको जो है फॉलो नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रोटेक्ट योर ट्वीट्स किया आपने, तो आपके अकाउंट पर जो है एक लॉक का निशान बन जाएगा। देखिए मैं आपको मिसाल एक बताता हूँ। देखिए ये एक जो है लॉक का निशान बन जाता है आपके उस पर, जब आप उसको प्रोटेक्ट योर ट्वीट्स को करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके फॉलोअर्स के अलावा कोई भी आपके अकाउंट को यानी आपके ट्वीट्स को नहीं देख सकता है, और कोई भी शख्स आपकी इजाज़त के बिना आपको फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फोटो टैगिंग। फोटो टैगिंग का मतलब ये होता है कि देखिए, एक तो जब आप ट्वीट करते हैं, एक तो मेंशन किया रहता है, उसके बाद हैशटैग लिखा जाता है, उसके बाद जब आप फोटो डालते हैं ना, तो फोटो के नीचे एक ऑप्शन आता है हु इज़ इन योर फोटो। ठीक है, वहाँ पर आप जो है टैग कर सकते हैं। टैग उसके अंदर तकरीबन 9 या 10 लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा टैग कर सकते हैं। तो वो टैग करने का मतलब ये होगा कि उसकी मालूमात जिसको आपने टैग किया है, तो वो ट्वीट जो है उसके पास भी पहुंचेगी, उसको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस फोटो के अंदर आपको टैग किया गया है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि कोई भी हमें टैग कर सकता है तो आप इस पर क्लिक करें, एनीवन कैन टैग यू। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग हमें टैग करें जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो आप इस पर क्लिक कर दें, ओनली पीपल यू फॉलो कैन टैग यू। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई भी टैग ना करें, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं बार बार के नोटिफिकेशंस, तो आप इसको ऑफ कर दें। ठीक है, अब आइए डायरेक्ट मैसेज की तरफ। देखिए ये है डायरेक्ट मैसेज। इसमें पहला ऑप्शन है रिसीव मैसेज रिक्वेस्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स जो आपको फॉलो नहीं कर रहा है, क्या वो आपको मैसेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको ऑन किया होगा, यानी इसको अगर ऑन किया होगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई शख्स इसको यानी अगर आपको फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी आपको मैसेज कर सकता है। अलबत्ता वो मैसेज डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपके जो मैसेज का जो खाना है, डायरेक्ट मैसेज का जो खाना है, उसमें ऊपर की जानिब, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ। देखिए ये है मैसेज रिक्वेस्ट्स। ठीक है, तो जब आप उसको ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद ये है कि जो शख्स आपको फॉलो नहीं कर रहा है वो भी आपको मैसेज कर सकता है, लेकिन ये कि मैसेज यहाँ पर इस तरह दिखाई देगा कि भाई मैसेज रिक्वेस्ट आए हुए हैं, वो डायरेक्ट आपको मैसेज नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद अब आपकी मर्ज़ी है, उस पर क्लिक करके आप चाहें तो इसको जो है यानी अप्रूव कर दें। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये या तो आप चाहे तो इस रिक्वेस्ट को डिलीट कर दें या फिर एक्सेप्ट कर लें। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर यानी इसका मतलब है कि आपने जो है उनके मैसेज को पढ़ लिया है। ठीक है, ये फ़ायदा है। तो अमूमन जो है इसको चालू ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जान पहचान के होते हैं, लेकिन वो यानी आपको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसी मजबूरी है। तो अगर कोई शख्स आपको अगर मैसेज करना चाहे तो आप इसको चालू रखें ताकि वो शख्स आपको मैसेज कर सके। ठीक है, उसके बाद शो रीड रिसिप्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यानी आपने किसी को मैसेज भेजा तो उसको ये दिख जाए कि हाँ भाई ये मैसेज यानी आपने पढ़ लिया है। ठीक है ना, जैसे व्हाट्सएप के अंदर जो निशान होते हैं ना, कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक निशान आएगा, पढ़ लिया है तो 2 निशान आएगा, लेकिन वो उस पर ग्रीन नहीं दिखाई देगा।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर आपने पढ़ लिया है तो वहाँ पे ग्रीन दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर इसको ऑन करेंगे तभी वो उसको पता चलेगा कि भाई आपने ये उसका मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फिर उसको पता नहीं चलेगा, यानी सामने वाले को कि आपने मैसेज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी फिल्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट मैसेज आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको ऑन कर देंगे तो फिर अगर किसी ऐसे शख्स ने जो आपको फॉलो नहीं किया, उसने कुछ गाली दे रखी है आपको, या कोई किसी मतलब गैर मुनासिब ज़बान का इस्तेमाल किया है उसने, तो फिर ट्विटर खुद ब खुद जो है उस ट्वीट को जो है डिलीट कर देगा और उसको आपके पास नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये फिल्टर का मतलब होता है कि फिल्टर लोअर क्वालिटी मैसेज फ्रॉम योर डायरेक्ट मैसेज रिक्वेस्ट, कि अगर आपको किसी ने आपके साथ गलत ज़ुबान इस्तेमाल की हो आपके यानी डायरेक्ट मैसेज के अंदर, यानी वो शख्स जिसने आपको फॉलो नहीं कर रखा है, उसने अगर आपके साथ किसी नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल किया होगा, तो वो जो है ट्विटर उसको फ़िल्टर करके आपको नहीं दिखाएगा अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो। चलिए, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पुश नोटिफिकेशंस का। देखिए, पुश नोटिफिकेशंस ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है ट्विटर का। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पर ट्वीट्स फ्रॉम पीपल यू फॉलो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसे शख्स को, ठीक है, ये उस वक्त आपको दिखाएगा यहाँ पर जब आपने किसी शख्स को फॉलो करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा रखा होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, अभी यहाँ पर 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, चल के किसी एक साथी के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमने इस पे फॉलो कर लिया और फॉलो करने के बाद हमने इनके इस पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ऑल ट्वीट्स हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, अकाउंट नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब ये कि अब जो है इनके ट्वीट की जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो हमें पहुंचती रहेंगी। अब देखिए, अब हम जाएंगे जहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर, देखिए अभी 0% था, अभी यहाँ पर 1% दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि 1% एक शख्स ऐसा है जिसके आपने ट्वीट को यानी नोटिफिकेशन को चालू कर दिया है कि भाई अब जो भी वो ट्वीट करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन हमें दिखाई देगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद रिलेटेड टू योर ट्वीट्स, अच्छा, मेंशन एंड रिप्लाईज, ठीक है। यानी आप कौन कौन से नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, कि अगर कोई आपको मेंशन कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आप अपने नोटिफिकेशन के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो नीचे वाला ऑप्शन है ऑफ का, कि भाई हम नहीं देखना चाहते हैं। कोई भी अगर हमें जवाब दे रहा है वो भी हम नहीं देखना चाहते हैं, कोई अगर हमें मेंशन कर रहा है वो भी हम नहीं देखना चाहते हैं। फ्रॉम एनीवन, इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई भी शख्स, चाहे वो हमें फॉलो कर रहा हो या ना फॉलो कर रहा हो, अगर वो शख्स जो है हमें मेंशन करता है तो जो है वो हमें दिखाई देगा नोटिफिकेशन के अंदर। एंड टेलर्ड फॉर यू का मतलब ये कि ट्विटर खुद ब खुद जो है वो आपको बताएगा कि वो खुद ब खुद फिल्टर करेगा कि भाई कौन सी चीज़ का नोटिफिकेशन जो है हमें पहुंचाना चाहिए, कौन सी चीज़ का नहीं पहुंचाना चाहिए। टेलर्ड फॉर यू का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए खुद ब खुद तैयार किया जा रहा है कि भाई कौन सी चीज़ का नोटिफिकेशन कौन मेंशन करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको दिया जाए, और कौन मेंशन करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको न दिया जाए, ठीक है। उसके बाद रीट्वीट किसने किया है किसने नहीं किया है, तो उसमें भी जो है अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ट्विटर खुद ब खुद जो है जो अहम लोग होंगे उनके बारे में आपको दिखाएगा कि भाई हाँ इन्होंने रीट्वीट किया है, बाकी दूसरों के बारे में नहीं दिखाएगा। और फ्रॉम एनीवन का मतलब होगा कि जितने लोग भी आपको ट्वीट करेंगे सबकी खबर मिलेगी आपको। और ऑफ का मतलब कि कोई भी रिट्वीट करेगा तो आपको उसकी खबर नहीं मिलेगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। उसके बाद फोटो टैग, ठीक है, यानी गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन पीपल टैग यू इन फोटोज दे ट्वीट, यानी अगर कोई फोटो के अंदर आपको टैग करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और अगर नहीं क्लिक किया तो नहीं मिलेगा। मोमेंट्स, ये गॉट नोटिफिकेशन अबाउट मोमेंट्स, ठीक है।
मोमेंट्स को अगर आपने ऑन किया है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ब्रॉडकास्ट, ठीक है, यानी कोई अगर इवेंट हो रहा है, कोई लाइव जो है वीडियो चला रहा है, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो अगर आपने इसको ऑन किया तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। उसके बाद है फॉलोअर्स एंड कॉन्टैक्ट्स, नया अगर कोई शख्स फॉलो कर रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इसको ऑन कीजिए, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए। कॉन्टैक्ट ज्वाइंस ट्विटर, अगर कोई आपके कॉन्टैक्ट में से कोई किसी शख्स ने नया ट्विटर अकाउंट बनाया है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इसको ऑन कीजिए, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, अच्छा, अगर कोई शख्स आपको डायरेक्ट मैसेज भेजता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है, ऑन कीजिए या ऑफ कीजिए। मैसेज रिएक्शंस, ठीक है, मैसेज रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको मैसेज भेजा तो उसके बाद जैसे ऑप्शन आता है कि आप उस पर दिल दें या फिर हंसें या फिर इस तरह के जो इमोजीज दिखाई देते हैं, तो उन इमोजीज पे क्लिक करने के बाद उसका नोटिफिकेशन, ठीक है, उसकी मालूमात आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तो अगर आपने ऑफ कर दिया है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, और अगर नहीं किया है तो बाद में आपको फिर दिखाएगा भी कि भाई हाँ आपने इस पर जो है दिल दिया है, यानी इस पर दिल का इमोजी आपने लगाया है या फिर लाफिंग का इमोजी लगाया वगैरह वगैरह। चलिए, रिकमेंडेशन फ्रॉम ट्विटर्स पॉपुलर इन योर नेटवर्क, ठीक है, ये एक बहुत अहम जो है सेटिंग है कि गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स इज ट्रेंडिंग इन योर नेटवर्क। यानी इसमें क्या होता है कि जब कुछ आपके वो लोग जिनको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिनके ट्वीट्स को आप ज़्यादा देखते हैं, या फिर वो हैशटैग जिसको आपने फॉलो, मतलब जिस पर आपने अच्छे खासे ट्वीट कर रखे हैं, तो उनके हाइलाइट्स को जो है ट्विटर आपको दिखाता है अगर आपने इसको ऑन कर रखा होगा, ठीक है। और ये बहुत सारे साथी भी पूछते रहते हैं इसके बारे में, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये जो निशान है, ठीक है, इस निशान के बारे में बहुत सारे साथियों ने मालूम भी किया क्योंकि उनको ये पता नहीं था। तो ये निशान जो है हाइलाइट्स का निशान है, ठीक है। हाइलाइट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि यानी आपके सर्कल में, आपके फॉलोअर्स में या फिर आपके साथियों में जिस शख्स को भी आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिस शख्स के आप ट्वीट ज़्यादा देखते हैं, तो उनके बारे में ट्विटर आपको बताएगा अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो, वरना नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये न्यूज़ के बारे में आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ऑन कीजिए। फर्स्ट लुक एट न्यू फीचर्स, अगर कोई ट्विटर पर कोई नया फीचर अगर आता है तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। क्राइसिस एंड इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी अगर कोई आती है तो उसके बारे में अगर आप अलर्ट, यानी उसके बारे में अगर आप ख़बरों को जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये हो गया पुश नोटिफिकेशन की मुकम्मल मालूमात। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर कनेक्ट टू पेरिस्कोप, ठीक है। ये पेरिस्कोप असल में ये जिस तरीके से हम फेसबुक पर लाइव जाते हैं या यूट्यूब पर लाइव जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से जब हम ट्विटर पर लाइव जाते हैं तो उसको कहा जाता है पेरिस्कोप, ठीक है। और जब आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो ऑन करने के बाद यू कैन गो लाइव, तो आप लाइव जा सकते हैं एंड पीपल विल बी एबल टू सी व्हेन यू आर वाचिंग। और जब आप देख रहे होंगे लाइव किसी चीज़ को तो लोग आपको मतलब देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेटिंग ऑफ कर देंगे तो आपको जो है लोग नहीं देख पाएंगे कि आप वो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और नहीं आप किसी के ब्रॉडकास्ट पर आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट्स, इसके अंदर ये है, देखिए इसके अंदर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेट अदर्स फाइंड यू बाय योर ईमेल एड्रेस, कि यानी जिनके पास भी आपका ईमेल एड्रेस है तो वो लोग आपको ढूंढ सकें, ठीक है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो जिनके पास भी आपका ईमेल होगा तो उनको ट्विटर सजेशन देगा कि देखो भाई ये आपके पास ईमेल है, इस ईमेल पे जो है ये अकाउंट बना हुआ है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेट अदर्स फाइंड यू यूजिंग योर फ़ोन नंबर, यानी आप इसको ऑन करके, इसको अगर ऑन करेंगे तो ट्विटर क्या करेगा, यानी जिनके पास भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर महफूज होगा उन लोगों को ट्विटर मैसेज दिखाएगा कि आप जो है
चाहे ये नंबर जो आपके कॉन्टैक्ट में महफूज है, इस नंबर से जो है ये अकाउंट बना हुआ है, आप चाहे तो इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ट्विटर सजेशन देगा, तो इसको जो है चालू रखना चाहिए ताकि जो है लोगों की सजेशन आपके बारे में जो है लोगों को सजेशन ट्विटर देता रहे, ठीक है। सिंक एड्रेस एंड बुक कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आप ट्विटर को इजाज़त दें कि वो आपके यानी आपके अकाउंट, सारे अकाउंट के नंबर्स को अपने पास महफूज कर ले और फिर आपको जो है यानी मशवरे दे कि आपको यानी किन किन नंबर पर जो है लोगों ने ट्विटर अकाउंट बनाया है, किन किन को आपको फॉलो करना चाहिए, ये ट्विटर आपको सजेशन देगा अगर आपने इसको ऑन रखा है तो। रिमूव ऑल कॉन्टैक्ट्स, यानी अगर पहले से आपने जो है ट्विटर को कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे रखे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सारे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया डिस्कवरेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट्स। अब उसके बाद देखिए ये है सेफ्टी, डिस्प्ले मीडिया दैट मे कंटेन सेंसिटिव कंटेंट, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन बहुत अहम है। वजह यह है कि जब भी मिसाल के तौर पर जब हम फ़ोटो डालते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि फ़ोटो अपलोड नहीं होती है, कभी ऐसा होता है कि फ़ोटो अपलोड तो होती है मगर सिर्फ उसकी जो है लिंक दिखाई देती है, फ़ोटो नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो वहाँ पर ये दो सेटिंग बहुत काम आती हैं, क्योंकि इसमें देखिए पहली सेटिंग ये है डिस्प्ले मीडिया दैट में कंटेंट सेंसिटिव कंटेंट, यानी जिसमें हसास मवाद जो हो, ठीक है, वैसे फोटोज़ को या वैसे वीडियोस को आपको दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, ठीक है। अगर आपने इसको ऑन कर रखा होगा तो दिखाएगा, और अगर आपने इसको ऑन नहीं कर रखा होगा तो ट्विटर के मेयार के मुताबिक जो भी हसास वीडियो होगी, यानी जिसको देख के आदमी कुछ डर सकता है या फिर कोई यानी खौफ खा सकता है, तो ऐसे फ़ोटोज़ या वीडियोस ट्विटर आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। और इसी वजह से अक्सर जो है फ़ोटोज़ दिखते नहीं हैं। और उसके बाद है मार्क मीडिया यू ट्वीट एज कंटेनिंग मटेरियल दैट मे बी सेंसिटिव, ठीक है। यानी ये कि आप अगर जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें अगर कोई हसास फ़ोटो है तो उसको मार्क करें, यानी उसकी निशानदेही करें, ठीक है। तो हमें उसकी निशानदेही करने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको डिसेबल कर दें, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो है किन किन को आपने ब्लॉक कर रखा है उसकी जानकारी मिलेगी, किन किन को आपने म्यूट कर रखा है उनकी जानकारी मिलेगी। आप फ़र्क तो जानते ही होंगे कि ब्लॉक और म्यूट के दरमियान क्या फ़र्क है। ब्लॉक का फ़र्क, ब्लॉक कहते हैं कि न वो आपके ट्वीट को देख पाएगा ना आप उसके ट्वीट को देख पाएंगे। म्यूट का मतलब होता है कि वो आपके ट्वीट को देख पाएगा लेकिन आप उसके ट्वीट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। म्यूटेड वर्ड्स, ये भी एक बहुत ही अहम जो है फीचर है ट्विटर का, कि मान लीजिए कि आपने एक लफ्ज़ जो है, ये देखिए ये एक लफ्ज़ है, आपने इस लफ्ज़ को अगर क्लिक कर दिया, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर चलिए हम दोबारा से शुरू करते हैं। ये म्यूटेड वर्ड है, ठीक है। आप इसके अंदर जाइए, यहाँ जाने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक लफ्ज़ लिखिए, आप इसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ लिख सकते हैं, एक ऐसा लफ्ज़ कि जिस ट्वीट के अंदर भी वो लफ्ज़ शामिल होगा वो ट्वीट आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कोई भी गाली वाला लफ्ज़ हो या फिर कोई भी यानी जो लफ्ज़ आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप उस लफ्ज़ को यहाँ पर लिख दें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर चलिए हमने एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक RSS हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो है आप सिर्फ नाम लिखना ज़रूरी, यानी लफ्ज़ लिखना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप जो है एक लफ्ज़ को भी म्यूट कर सकते हैं, एक फ्रेज़ को, पूरे फ्रेज़ को म्यूट कर सकते हैं, एक यूज़र नेम को, यानी इस यूज़र नेम को आप देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसको जो है आप म्यूट कर सकते हैं। किसी हैशटैग को भी जो है आप म्यूट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही चीज़ को, एक वक्त में किसी एक ही चीज़ को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, म्यूट फ्रॉम होम टाइमलाइन, यानी आप उसको म्यूट करना चाहते हैं, कहाँ से म्यूट करना चाहते हैं, या तो आप अपनी टाइमलाइन से कि आप उसको अपने ट्विटर पर नहीं देखना चाहते, या फिर ये कि आप सिर्फ उसकी नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो आप इन दोनों में से जिस पर भी क्लिक करेंगे तो उसके एतबार से जो है ये सेटिंग आपकी बन जाएगी। अब ये कि ये जो म्यूट रहेगा, ये वर्ड कितने देर के लिए म्यूट रहेगा, ठीक है, तो अब फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब इस पर आप चाहे तो हमेशा के लिए क्लिक करें, या 24 घंटे क्लिक करें, या 7 दिन, या 1 महीना, ठीक है। तो 1 महीने के लिए अगर करेंगे तो वो 1 महीने तक वो लफ्ज़ या फिर यूज़र नेम या हैशटैग या फ्रेज़ जिस ट्वीट के अंदर भी शामिल होगा वो ट्वीट आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रिसाइज लोकेशन। ठीक है, प्रिसाइज लोकेशन का मतलब होता है कि अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ऑन करने के बाद ट्विटर खुद ब खुद जो है आपके यानी आपके जो जाए वकू है, जहाँ पर आप हैं, तो नेविगेशन के ज़रिए से यानी मैप के ज़रिए से वो आपके डाटा को लेके और उसके बाद फिर आप जो मकामी ख़बरें हैं, ठीक है, मकामी तौर पर जो हो रहा है वो चीज़ें आपको दिखाएगा। तो इसके ऑन करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो न्यूज़ दी जाएंगी वो लोकल न्यूज़ जो है ज़्यादा दिखाई जाएंगी, क्योंकि ट्विटर जो है आपके डाटा को ले लेगा कि भाई आप है कहाँ पे, ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से वो अपने डाटा को मुरतब करके और जो मकामी न्यूज़ होंगी वो आपको दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यह है पर्सनलाइजेशन एंड डाटा। ठीक है, पर्सनलाइजेशन एंड डाटा का मतलब ये होता है कि ट्विटर आपके यानी हर चीज़ को जो है यानी बेहतर करने की कोशिश करेगा। यानी ट्विटर आपके पसंद और नापसंद के बारे में रिसर्च करेगा। ट्विटर आपके जो है किन लोगों को फॉलो करते हैं या किस चीज़ में आप ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उन चीज़ों को देखकर उसी के हिसाब से आपको ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो इसकी देखिए, इसकी सेटिंग देख लेते हैं हम। पर्सनलाइज एड्स, ठीक है, यानी ये कि ट्विटर आपको आपकी दिलचस्पी के मुताबिक ऐड दिखाएगा। पर्सनलाइज बेस्ड ऑन योर इन्फर्ड आइडेंटिटी, यानी आपने जो आइडेंटिटी अपनी लिखी है कि आप कहाँ हैं यानी क्या हैं, उस हिसाब से जो है आपको ट्विटर ऐड दिखाएगा। ठीक है, पर्सनलाइज बेस्ड ऑन योर प्लेसेस यू हैव बीन, ठीक है, कहाँ कहाँ आप गए हैं उस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अलाउ यूज ऑफ वेयर यू सी ट्विटर अकाउंट अक्रॉस द वेब, तो इस पे जो है आप इसके क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपने जो है देखा है, यानी जहाँ जहाँ पे आपने ट्विटर अकाउंट खोला है तो उसकी सारी मालूमात जो है ट्विटर ले लेगा। अच्छा, अलाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद बिजनेस पार्टनर, यानी आपकी जो दिलचस्पियाँ हैं वो ट्विटर दूसरे कंपनियों के साथ भी शेयर करेगा ताकि उसके हिसाब से वो लोग जो है आपको यानी ट्विटर को एड्स दें और ट्विटर आपको वो एड्स दिखाए। है, अब इस आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इसको चालू रखें या फिर बंद रखें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सी योर ट्विटर डाटा, तो इसके पहले भी हम देख चुके हैं ये सेम चीज़। ठीक है, तो इसमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। असल में पता है क्या है, ट्विटर के अंदर कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो एक के बजाय दो मरतबा दिखती हैं, यानी सेम चीज़ सेम सेटिंग दो जगह पर से आपको दिखेगी। तो ये ट्विटर की आप ख़राबी कहें यानी कमी कहें या फिर उसकी खूबी कहें, लेकिन बहरहाल यहाँ इस ट्विटर के अंदर ये 2-3 जगहों पर मैंने देखा है कि सेम चीज़ जो है 2 जगहों पर मौजूद है, 2 सेटिंग्स 2 जगहों पर, यानी सेम सेटिंग 2 जगहों पर मौजूद देखा है मैंने। तो ये प्राइवेसी एंड सेफ्टी का पूरा हो गया। चलिए अब नोटिफिकेशन में आते हैं। नोटिफिकेशन में सबसे पहला ऑप्शन है क्वालिटी फ़िल्टर। ठीक है, यानी फिल्टर लोअर क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम योर नोटिफिकेशन, दिस वॉन्ट फिल्टर आउट नोटिफिकेशन फ्रॉम पीपल यू फॉलो, यानी ये कि जो ट्वीट जो है वो यानी नामुनासिब अल्फाज जिसमें इस्तेमाल किए गए हैं उनको ट्विटर जो है वो फॉलो करके यानी फ़िल्टर करके उसकी जांच पड़ताल करके जो नामुनासिब होंगे वो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ख़ास है जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स को दिखाने के सिलसिले में है ये। लेकिन जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं तो उनके ट्वीट जो है वो चाहे नामुनासिब हो या मुनासिब हो, यानी चाहे उसमें किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल नामुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया हो या ना किया गया हो, उसके बारे में ये सेटिंग नहीं है। ठीक है, जैसा कि ये ट्विटर यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद एडवांस फ़िल्टर। ठीक है, एडवांस फ़िल्टर का मतलब होता है म्यूट नोटिफिकेशन फ्रॉम पीपल हु डोंट फॉलो यू। अगर आप उन लोगों के ट्विटर को नहीं देखना चाहते हैं जो लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस पर क्लिक कर दें, और जिन लोगों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं उन लोगों के ट्वीट्स को अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, अगर आप नए अकाउंट वाले
जो जिसका नया अकाउंट है उसके ट्वीट को अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो उसके ट्वीट की नोटिफिकेशन अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, हु हैव अ डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल फ़ोटो, यानी जिस शख्स ने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो बदली नहीं है, ठीक है, वैसे शख्स की नोटिफिकेशन अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। हु हैवंट बीन कन्फर्म देयर ईमेल एड्रेस, जिन लोगों ने आपके ईमेल एड्रेस को यानी अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म नहीं किया है, वैसे लोगों के अकाउंट की नोटिफिकेशन अगर आप नहीं देखना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए। हु हैवंट कन्फर्म देयर फ़ोन नंबर्स, जिन लोगों ने अपने फ़ोन नंबर्स को कंफर्म नहीं किया है, ठीक है, उन लोगों के ट्विटर्स के अकाउंट की नोटिफिकेशन अगर आप नहीं चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये है एडवांस फिल्टर्स का मतलब। अब देखिए सेम चीज़ जो इसके पहले हमने की थी म्यूटेड वर्ड्स, वो यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यू अनरीड नोटिफिकेशन काउंट बैज, ठीक है, ये भी एक अहम जो है सेटिंग है। इसका मतलब ये होता है कि आपके नोटिफिकेशन में जिन नोटिफिकेशन को आपने नहीं देखा है तो उतने नंबर जो है आपको दिखाए जाएंगे आपके ट्विटर पर, आपके ट्विटर नोटिफिकेशन के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में दिखा रहा है 18, यानी ये कि 18 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिनको आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक किए रहें, वरना फिर जो है उसको बंद कर दें। ठीक है, तो इसको बहरहाल इसको ऑन करना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि भाई कितने नोटिफिकेशन मैं पढ़ चुका हूँ, कितने नोटिफिकेशन मेरे पढ़ने बाकी हैं। अब देखिए ये सेम वही चीज़ पुश नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो अब इसके पहले हमने देख रखी थी वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये देखिए ये एक है SMS नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ की हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहे तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जो भी कोई जितने भी नोटिफिकेशन जो है आपको नोटिफिकेशन के खाने में आते हैं वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल पर मिलने लगेंगे। अगर आप ईमेल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ईमेल जो है आप अपना डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब ईमेल के अंदर कौन कौन से नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, या तो न्यू नोटिफिकेशन, डायरेक्ट मैसेज के नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, या ट्वीट्स ईमेल टू यू वो चाहते हैं आप। ठीक है, टॉप ट्वीट्स एंड स्टोरीज वो अगर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अपडेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर ट्वीट्स, ठीक है, ये अगर आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें आप। ठीक है, न्यूज़ अबाउट अपडेट्स ऑन ट्विटर प्रोडक्ट्स एंड फीचर, यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर ट्विटर पर आता है प्रमोट होने के लिए तो उसकी मालूमात अगर आप चाहते हैं अपने ईमेल पर तो इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, टिप्स ऑन गेटिंग मोर आउट ऑफ ट्विटर, कोई नई टिप्स जो है जो भी ट्विटर देता है वो अगर चाहते हैं अपने ईमेल पर इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये सब सेटिंग्स हैं, ये कोई ज़्यादा अहम नहीं है। थिंग्स यू हैव मिस्ड सिंस यू लास्ट लॉग्ड इनटू ट्विटर, न्यूज़ अबाउट ट्विटर और पार्टनर प्रोडक्ट्स एंड अदर, पार्टिसिपेट इन ट्विटर रिसर्च सर्वेज, ये सब चीज़ें अहम नहीं हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, वरना फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कंटेंट प्रेफरेंसेस की तरफ। देखिए कंटेंट प्रेफरेंसेस में सबसे पहली सेटिंग है एक्सप्लोर सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे शो कंटेंट इन दिस लोकेशन, यानी यहाँ के आप जहाँ पर हैं, यानी जिस कंट्री के अंदर हैं, ठीक है, उसके लोकेशन को दिखाएं आप। तो अगर आप इस पर ऑन करेंगे तो आपको सिर्फ इंडिया की चीज़ें दिखाएगा और इंडिया के ट्रेंड्स दिखाएगा, और अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये इंतखाब कर सकते हैं कि किस मुल्क का ट्रेंड आप देखना चाहते हैं। देखिए एक बात ये समझिए कि ट्विटर के अंदर पहले ऑप्शन आता था कि आप यानी इंडिया के ट्रेंड को भी देख सकते हैं और वर्ल्ड वाइड ट्रेंड को भी देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले ट्विटर ने ये सेटिंग बंद कर दी है। आप जो है अब सिर्फ किसी एक ख़ास मुल्क के जो है ट्रेंड को देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड को नहीं देख सकते हैं। अब उसके अगर आपको वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखना है तो उसके लिए आपको जो है गूगल पर जाकर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स वगैरह दिखाती हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अलबत्ता ट्विटर के ऑफिशियल ऐप पर जो है ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर अभी हमको देखना है,
यहाँ लीजिए आप बांग्लादेश का, या बहरीन ले लीजिए, चलिए बहरीन लेते हैं हम, ठीक है। जब आपने बहरीन पे क्लिक कर दिया तो बहरीन पे क्लिक करने के बाद आप आगे चलिए, यहाँ ये सर्च पे क्लिक किया, सर्च पे करने के बाद ट्रेंडिंग पे क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पे बहरीन के ट्रेंड्स दिखा रहा है, अली अल बाल जामियातुल बहरीन, ठीक है। तो आपको जिस मुल्क का भी ट्रेंड देखना हो आप सेटिंग में जाएं, ठीक है, कंटेंट प्रेफरेंस में जाएं, एक्सप्लोर सेटिंग में जाएं और उसके बाद जिस मुल्क का भी आपको ट्रेंड देखना हो वो आप क्लिक कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम इंडिया को ही सेट करते हैं। और इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर बिहार है, ठीक है। आप यानी किसी ख़ास स्टेट के भी जो है ट्रेंड को देख सकते हैं और उसकी न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए अभी हम ये करते हैं, अब देखिए यहाँ पर बिहार ट्रेंड्स दिखा रहा है, ठीक है। ये शायद आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी कि आप यानी मुल्क के ट्रेंड को देखने के साथ साथ आप अपने स्टेट यानी हिंदुस्तान के स्टेट्स वगैरह के भी ट्रेंड को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद लेकिन उस ट्रेंड को देखने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस सेटिंग को ऑफ करें, उसके बाद ही ये ऑप्शन आएगा, वरना अगर ये सेटिंग ऑन होगी तो फिर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर्च सेटिंग। सर्च सेटिंग में यानी हाइट सेंसिटिव कंटेंट, ठीक है, यानी जो हसास जो मवाद हैं उनसे आपको महफूज रखेगा जब आप किसी चीज़ को सर्च करेंगे तो, ठीक है, अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन किया है तो। रिमूव ब्लॉक्ड एंड म्यूटेड अकाउंट्स, यानी जिन अकाउंट को आपने ब्लॉक या म्यूट कर रखा है तो जब आप किसी चीज़ को सर्च करेंगे तो उनके जो है अकाउंट जो है उनके अकाउंट आपको नहीं दिखाई देंगे अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो। अच्छा, अब हो गया है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि आपको ट्वीट किन किन ज़ुबानों के अंदर दिखाई जाए। तो आप जिन जिन ज़ुबानों को आप जानते हैं, जिनसे वाकिफ़ हैं, तो आप उन ज़ुबानों पर क्लिक कर दें तो ट्विटर आपको उन ज़ुबानों के ट्वीट्स दिखाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने देखी यहाँ पर अरबी, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश और उर्दू को क्लिक कर रखा है। थोड़ी बहुत स्पेनिश जो है मैंने सीख रखी है, तो वही ज़रा सा यानी प्रैक्टिस करता रहता हूँ कभी कभी। खैर, ये हो गया ब्लॉक्ड अकाउंट की जो है आपको तफसीली मालूमात। म्यूटेड अकाउंट की तफसीली मालूमात यहाँ पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले एंड साउंड की तरफ। डिस्प्ले एंड साउंड, मीडिया प्रीव्यूज़, यानी कि आपको मीडिया को पहले दिखाया जाए, ठीक है, ताकि आप उसमें कुछ एडिट अगर करना चाहें वो कर सकें, या फिर डायरेक्ट जो है ट्वीट कर दिया जाए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे से आप डार्क मोड को जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और इसमें जो है ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं कि जैसे ही जो है धूप निकलेगी ये खुद ब खुद जो है यानी नॉर्मल मोड में चला जाएगा, और अगर रात होते ही जो है यानी डार्क मोड में चला जाएगा। अब ये डार्क में भी आप कैसा चाहते हैं, यानी मुकम्मल लाइट आउट चाहते हैं या हल्की लाइट चाहते हैं, ये ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इमोजीज, यूज़ द ट्विटर इमोजीज सेट इंस्टेड ऑफ योर डिवाइसेस डिफ़ॉल्ट सेट, यानी आप ये चाहते हैं कि ट्विटर की जो इमोजी है उसको इस्तेमाल किया जाए, या फिर ये कि आपके मैसेज यानी आपके कीबोर्ड के अंदर जो इमोजी रहती है उसको इस्तेमाल किया जाए, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उस पर ऑन करेंगे तो यानी ट्विटर अपनी वाली इमोजी देगा। साउंड इफ़ेक्ट, आप साउंड इफ़ेक्ट चाहते हैं या नहीं। अब ये कि अब इस पे जो भी लिंक यानी आती है, कोई भी जैसे न्यूज़ वगैरह की जो लिंक आती है, तो आप किस पे खोलना चाहते हैं। अगर आप उसको ट्विटर के ही ब्राउज़र पे अंदर खोलना चाहते हैं, या फिर उसको बाहर यानी क्या बोलते हैं यूसी ब्राउज़र पे या फिर क्रोम पे खोलना चाहते हैं, तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ट्विटर खुद ब खुद अपने ब्राउज़र के अंदर ही उस लिंक को खोलेगा, और अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि भाई आप कौन से ऐप में खोलना चाहते हैं। डाटा यूजेज, डाटा सेवर, ठीक है। फ़ोटो जब आपको नहीं दिखाई देती है तो उसमें इसका भी बड़ा दखल होता है कि आप इसको ऑन कर दिया, और इसको ऑन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि भाई अगर आपका नेट जो है स्लो चल रहा है आपके इलाके में, तो आप इसको ऑन कर दीजिए तो ज़्यादा जो है डाटा यूज़ नहीं करेगा ट्विटर, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि वीडियो जो है ख़ुद ब खुद प्ले नहीं होंगी, और
लो क्वालिटी की फ़ोटो जो है अपलोड होंगी पहले। दिस ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस योर डाटा। अच्छा, इससे जो है ख़ुद ब खुद जो है ट्वीट वगैरह, यानी ट्वीट के अंदर जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनकी जो है उन पर जो MB की खपत होती है वो कम हो जाएगी। चलिए, हाई क्वालिटी इमेजेस। अब आप चाहते हैं कि हाई क्वालिटी की इमेज अपलोड करें, तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो नेवर कर दीजिए, और अगर सिर्फ वाईफाई पे करना चाहते हैं तो वाईफाई ऑनली कर दीजिए। मोबाइल डाटा पे करना चाहते हैं तो मोबाइल डाटा एंड वाईफाई पे क्लिक कर दीजिए। चलिए, हाई क्वालिटी वीडियो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, नेवर पे क्लिक कीजिए। वाईफाई के ज़रिए करना चाहते हैं तो वाईफाई पे क्लिक, दोनों के ज़रिए, मोबाइल से भी वाईफाई से भी, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है वीडियो ऑटो प्ले। ये ऑप्शन बहुत अहम है कि भाई आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी वीडियो जो है खुद ब खुद चले, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नेवर। अगर वाईफाई के ज़रिए करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, और अगर आप खुले रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। सिंक डाटा। सिंक डाटा का मतलब वही जो क्या बोलते हैं उसको, अपने डाटा को जो, यानी ट्विटर जो है आपके डाटा को, आपके अकाउंट के डाटा को ले लेगा और फिर उसके बाद आपको उसके मुताबिक जो है आपको सजेशन वगैरह देगा। ठीक है, सिंक डाटा का मतलब ये होता है कि अपने डाटा को ट्विटर के साथ आप शेयर करें। अच्छा, ये कब, यानी कितने दिन पर जो है ये ट्विटर आपका डाटा ले सकता है, तो अब उसकी जो है इंटरवल, यानी उसकी मुद्दत कितनी, यानी कितने कितने दिन के बाद वो ले सकता है, तो आप इस पर डेली पे क्लिक करें, या फिर हर 4 घंटे के बाद, या हर 2 घंटे के बाद, या हर 1 घंटे के बाद, ये आपकी मर्ज़ी है। चलिए, ये भी ख़त्म। एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो कम नज़र रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि प्रोनाउंस एज हैशटैग जैसे कोई प्रोनाउंस करता है तो फिर ये खुद ब खुद जो है ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए एक लंबी सेटिंग है, टॉक बैक वगैरह ऑन करना पड़ता है, ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। रिड्यूस मोशंस। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है ऐप के अंदर जो भी एनिमेशंस हो रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई वीडियो है वो चल रही है, या फिर इस तरह के, यानी जो भी चीज़ें विजुअल्स के तौर पर हैं तो वो कम हो जाएंगी। ठीक है, लाइव वीडियो दिखना जो है आपको वो बंद हो जाएंगी। सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज को जो है, अल्फाज को तरजीही तौर पर ट्विटर आपको दिखाएगा अगर आप इसको ऑन करेंगे तो। ठीक है, देखिए सेम सेटिंग यहाँ पर भी आ गई, वीडियो ऑटो प्ले। चलिए, बस ये हो गया ख़त्म, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। और अबाउट ट्विटर। अच्छा, अब जो है देखिए आखिरी में एक बात ये बता दूं मैं आपको कि आपका ट्विटर अकाउंट अगर कभी बंद हो तो आप जो है, जैसे आपके पास अगर नंबर भी नहीं है, ट्विटर अकाउंट यानी कि आपका ईमेल भी नहीं है, तो उसके लिए जो है एक सूरत ये है कि आप जाकर ट्विटर हेल्प करके, ये देखिए ट्विटर सपोर्ट करके एक अकाउंट है, आप जो परेशानी आपको हो रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को लेकर आप जो है ये यहाँ पर ट्वीट कीजिए और उस स्क्रीनशॉट को शामिल कीजिए और अपनी परेशानी बताइए। ये लोग खुद आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आप उस परेशानी का हल नहीं हो पा रहा है तो। ये तो हो गया ख़त्म। अब उसके बाद हमने वीडियो के शुरू में बात कही थी कि मैं एक नई चीज़ बताऊंगा सेटिंग के अलावा, तो वो है ये चीज़। देखिए, आप जब यानी ट्विटर पे जब होते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अभी जो फ़िलहाल सेटिंग है तो वो आपको टॉप ट्वीट फर्स्ट दिखा रहा है, यानी कि जो ज़्यादा अच्छे ट्वीट हैं, ठीक है, यानी जो हाई प्रायोरिटी के जो तरजीही ट्विटर हैं वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो जो शख्स जिसने सबसे पहले ट्वीट किया होगा, यानी जो जिसका ट्वीट सबसे ताज़ा होगा वो आपको दिखाई देगा। तो ये एक बहुत अच्छी सेटिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप यानी बिल्कुल ताज़ा मालूमात अगर चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप जो है तो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड यानी इस तरह की जो ताज़ा जो है अपडेट्स होती हैं वो आपको दिखाई देती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो इसको बदल के आप इस पर क्लिक कर सकते हैं कि भाई जो ज़्यादा अहम होगा वो ट्वीट्स आपको दिखाई देंगी। तो ये हो गई ट्विटर की कुल तफसीली मालूमात। उम्मीद है कि आप हजरात को ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो ज़रूर अपनी दुआओं में हमें शामिल रखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। और ये जो हमारा ट्विटर कोर्स है, आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि लोगों को जो है ये मालूमात फ़राहम हों और लोग जो है यानी अच्छे तरीके से ट्विटर का फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, खैर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।